दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं किन 12 दस्तावेज के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अगर आपको इन 12 दस्तावेज के बारे में पता है तो आपकी मेहनत के पैसे बेकार नहीं जाने वाले हैं। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसके रिलेटेड हम 12 डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके तहत हमने यहां पर देखा गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है यहां पर तो बिना दस्तावेज देखे या फिर बहुत ही कम यहां पर उसे जानकारी होती है, कोई चूक हो जाती है किसी दस्तावेज में तो यहां पर उसको मुश्किल आ सकती है। दोस्तों यहां पर जिससे भी आपने जमीन खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर उसकी जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, उसने या तो किसी यहां पर बेच दी है या फिर कोई हिस्सेदार यहां पर खड़ा होकर आ जाता है तो आपको कोर्ट केस में फंस सकते हैं, जिससे आपकी मेहनत की कमाई यहां पर फंस कर यहां पर बेकार हो सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से 12 डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखने हैं जिससे अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी संपत्ति खरीदते हैं तो यहां पर आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपकी मेहनत की कमाई, जो आपका मेहनत का पैसा है वो यहां पर बचा रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं ऐसे कौन से 12 डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है जिनको आपको जानकारी रखनी है अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं टाइटल डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है टाइटल डॉक्यूमेंट? तो यहां पर जो टाइटल डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में आपको पता करना होगा कि ये जो टाइटल डॉक्यूमेंट है यानी जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या यहां पर वो प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है, जिससे उसने खरीदी है, जो सेलर है आपका जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके पास ये टाइटल कहां से आया। तो इसके अंदर 3 तरह से प्रॉपर्टी उसके पास आ सकती है। दोस्तों सबसे पहले यहां पर उसके लिए जो है सेल डीड यहां पर बनाई जा सकती है। जैसे भी अगर आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो यहां पर आपके लिए सेल डीड बनाई गई होगी, वैसे ही अगर कोई सेलर है तो उसके पास भी सेल डीड बनकर आई होगी। तो आपको यहां पर जो ओरिजिनल जो सेल डीड है जो यहां पर आपके सेलर के पास आई है, जिसने आपको प्रॉपर्टी बेची है, उसकी जो ओरिजिनल जो सेल डीड है वो यहां पर आपको देखनी होगी कि उसको यहां पर जो प्रॉपर्टी है कैसे मिली है। दोस्तों इसी के साथ कई बार जो होता है कि यहां पर सेल डीड नहीं बनती बल्कि यहां पर गिफ्ट डीड बनती है। तो गिफ्ट डीड में यहां पर जो आप जो भी सेलर है जिसको यहां प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट में मिली है तो यहां पर प्रॉपर गिफ्ट डीड है या नहीं है, या वो रजिस्टर है या नहीं है, ये भी आपको चेक करना होता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आपके पास सेल डीड है, अगर सेलर के पास, तो सेल डीड चेक कर लीजिए, और अगर सेल डीड नहीं है तो गिफ्ट में अगर मिली है तो गिफ्ट डीड आपको चेक करनी होगी। इसी के साथ यहां पर अगर सेलर को किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन की तरफ से यहां पर प्रॉपर्टी मिली है तो वहां पर कन्वेंस डीड बनाई जाती है, तो यहां पर आप कन्वेंस डीड भी चेक कर सकते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट यहां पर दिए गए हैं अलग तरीके से। यहां पर जो प्रॉपर्टी जो वो आपके जो भी आपके बेचता है, आपको जो प्रॉपर्टी जो सेलर है उसको यहां पर जो मिलती है तो आपको यह देखना है जहां से वो प्रॉपर्टी उसे मिल रही है, जो ओरिजिनल यहां पर सेल डीड या गिफ्ट डीड या कन्वेंस डीड है वो यहां पर आपको चेक करनी होती है। दोस्तों इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको यहां पर देते हैं कि कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी के अगर लेन देन करता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी आम मुख्तियार नामा बनाकर प्रॉपर्टी को बेचते हैं। लेकिन दोस्तों ये यहां पर पूरा का पूरा इनवैलिड है, पूरा का पूरा गलत है। अगर आप ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जनरल ऑफ अटॉर्नी बनाकर यानी मुख्तियारनामा बनाकर अगर कोई प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो वो इलीगल मानी जाती है, जिसके तहत आपको यहां पर जो है आपकी जो प्रॉपर्टी है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। यानी अगर आपने किसी से संपत्ति या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिएगा अगर वो जनरल और पावर ऑफ अटॉर्नी से उसको यहां पर प्रॉपर्टी मिली है किसी और से या फिर आम मुख्तियारनामा से अगर उसको प्रॉपर्टी मिली है तो आप कभी भी उससे प्रॉपर्टी या संपत्ति ना खरीदें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यहां पर फंस सकते हैं। और आइए आ जाते हैं अब अपने सेकंड डॉक्यूमेंट पे, चैनल डॉक्यूमेंट पे। तो क्या है चैनल डॉक्यूमेंट? अगर प्रॉपर्टी यहां पर एक्स ने वाई को बेची है या फिर वाई ने जेड को अगर बेची है तो इस हिसाब से हर बार जितनी बार भी यहां पर प्रॉपर्टी बिकती है वो यहां पर रजिस्टर की जाती है या फिर वेचानामा किया जाता है, जिसके अंदर उन सभी का हवाला दिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा चैनल डॉक्यूमेंट के अंदर इन सभी का हवाला होना चाहिए। आपने किसी और से प्रॉपर्टी खरीदी है, उसने किसी और से यहां पर प्रॉपर्टी खरीदी है, तो जितने लोग भी है वो यहां पर जिनका भी यहां पर जो हवाला उस चैनल डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। जिस तौर पे यहां पर मान के चलिए कि यहां पर अगर कोई विल बनती है जिसके अंदर यहां पर नाम आपका दर्ज होता है तो यहां पर जो विल है, विल मिलने के बाद यहां पर रजिस्टर होनी जरूरी है, उसका नाम जो है वो यहां पर रजिस्टर किया गया है या नहीं किया गया है। तो यहां पर आपको चैनल डॉक्यूमेंट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां पर जो प्रॉपर्टी है किससे यहां पर आ रही है, ये पूरा का पूरा यहां पर चैनल डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी कभी भी खरीदते हैं या बेचते हैं तो यहां पर जो है आपको चैनल डॉक्यूमेंट देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है।
है। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। क्या होता है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट? एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट से यहां पर पता लगाया जा सकता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं, क्या उस पर कोई मोर्गेज लोन तो नहीं है, बैंक के द्वारा कोई लोन तो नहीं लगाया गया है, क्या कोई टैक्सेस या पेनल्टी तो यहां पर नहीं रखी गई है। ज्यादातर हम इस सर्टिफिकेट के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते या किसी और पर ही रिलाई कर देते हैं। तो दोस्तों लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि यहां पर आप किसी भी रजिस्ट्रार के पास जाकर यहां पर फॉर्म 22 यहां पर भर सकते हैं। यहां पर सभी स्टेट्स के लिए यहां पर जो है अलग अलग तरह के फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यहां पर फॉर्म 22 रहते हैं, तो जिसके अंदर आप भरकर यहां पर किसी भी प्रॉपर्टी की डिटेल आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर आप फॉर्म 22 यहां पर भरवाते हैं और उस प्रॉपर्टी की डिटेल यहां पर आप डालते हैं और कुछ नॉमिनल फीस जो सरकारी फीस है वो यहां पर अगर आप जमा करवा देते हैं, तो यहां पर आपको फॉर्म नंबर 15 अगर उस प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा तो यहां पर आपको नील का रिटर्न दिया जाएगा। और अगर उस प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई भी यहां पर जो है कोई टैक्सेस हो गए, कोई भी यहां पर जो पेनल्टीज होगी, तो आपको फॉर्म 16 यहां पर दिया जाएगा। दोस्तों इस इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट से आप यहां पर पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है, किसने बेची है, किसकी प्रॉपर्टी है, क्या यहां पर जो है कोई टैक्सेस है, कोई लोन है, तो इस बारे में यहां पर आप पता लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार यहां पर देखा गया है कि अगर जो रजिस्ट्रार है, जो प्रॉपर्टी को रजिस्टर करता है, अगर उसी के पास यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो आपको भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं दे पाएगा। लेकिन ज्यादातर जो है यहां पर जो है इसी को यहां पर बेस मानकर जो है यहां पर चला जाता है, जिससे आसानी से यहां पर जो इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। दोस्तों इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहां पर जो है बहुत बार यहां पर कहा गया है कि क्या यहां पर प्रॉपर्टी के लेन देन में किसी वकील की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो यहां पर अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ज्यादा अगर आपका पैसा लगा हुआ है, तो यहां पर आप एक वकील को हायर कर सकते हैं, जिसके तहत यहां पर आप वकील को कह सकते हैं, आप टाइटल सर्च रिपोर्ट उससे मांग सकते हैं, जिसके अंदर यहां पर इसी का ही हवाला दिया जाता है, इनकम सर्टिफिकेट यहां पर दिया जाता है। कोई भी टैक्सेस म्युनिसिपल जो कोई भी टैक्सेस अगर आपके पेंडिंग है उस प्रॉपर्टी रिलेटेड, कोई भी पेनल्टीज है, कोई भी लोन है, तो वो यहां पर आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट में देता है। तो दोस्तों यहां पर इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जरूरी नहीं है आपको हर एक सिचुएशन में यहां पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिले, बट अगर कोई व्यक्ति यहां पर जो प्रॉपर्टी अगर परचेज कर रहा है, किसी डेवलपर से परचेज कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा जो भी डेवलपर है जिसको यहां पर जो है सर्टिफिकेट मिलता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, जो यहां पर लोकल गवर्नमेंट से यहां पर मिलता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर जो डेवलपर है, जो भी बिल्डिंग बना रहा है, जो भी यहां पर प्रॉपर्टी बना रहा है, वो यहां पर सैंक्शन प्लान के हिसाब से बना रहा है, नहीं बना रहा है, जिसके तहत उसको ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी आपके लिए एक सही डॉक्यूमेंट, जानकार डॉक्यूमेंट हो सकता है, जिससे भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो यहां पर ये वैलिड है या सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो यहां पर आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, पोजेशन लेटर या फिर अलॉटमेंट लेटर। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, कभी भी अगर आप फ्लैट लेते हैं तो यहां पर जिससे भी आपने फ्लैट ली है, बिल्डिंग ली है, तो यहां पर जो भी बिल्डिंग बना रहा है उसके पास पोजेशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर होना जरूरी है। यहां पर सरकार पोजेशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर तब देती है जब वो सभी नियम यहां पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन यहां पर फॉलो करके यहां पर सैंक्शन करवा रहा है बिल्डिंग को, तो उस हिसाब से यहां पर उनको पोजेशन लेटर या फिर अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। तो यहां पर आप पोजेशन लेटर, कोई भी प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं तो पोजेशन लेटर देखें या फिर यहां पर जो अलॉटमेंट लेटर देखें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने सिक्स्थ पॉइंट पे, तो मोर्गेज यहां पर आपको देखना होगा। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी यहां पर परचेज कर रहे हैं तो यह देखना होगा कि जो भी संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, क्या उस पर कोई मोर्गेज तो नहीं किया गया है, यानी वो गिरवी तो नहीं रखी गई है बैंक द्वारा, अगर कोई यहां पर उस पर कोई लोन तो नहीं है जिसके तहत उसको यहां पर मोर्गेज कर दिया हो। तो यह देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं तो उस पर अगर कोई मोर्गेज है तो ऐसी प्रॉपर्टी आप परचेज मत करिए, ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश यहां पर आप मत करिए, यह कोई भी सेंस का बात नहीं बनती है। दोस्तों इसी के साथ हमने आपको बताया था कि आप टाइटल सर्च रिपोर्ट यहां पर कर सकते हैं, जिससे आपको यहां पर पता चल जाएगा कि यहां पर कोई प्रॉपर्टी जो है वो मोर्गेज पे है या लोन पे है या नहीं है, या फिर आप रजिस्ट्रार के पास इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी यहां पर बनवा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने सेवंथ पॉइंट पे, तो टैक्स रिसिप्ट है। तो यहां पर जो भी लैंड है जो यहां पर आप परचेज करना चाहते हैं, तो उस लैंड पर, उस जगह पर वहां की लोकल गवर्नमेंट यानी म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस वसूल करती है। तो ध्यान रखिएगा जो भी आपका, जिससे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो भी आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, क्या उसने टैक्सेस पेड किए हैं या नहीं किए, वो आप टैक्स रिसिप्ट से पता कर सकते हैं। दोस्तों इसका दो फायदे आपको यहां पर मिलेंगे टैक्स रिसिप्ट से। एक तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उस प्रॉपर्टी रिलेटेड जो आप परचेज कर रहे हैं, वो यहां पर आप पहचान सकते हैं कि इस पे कोई टैक्सेस तो पेंडिंग नहीं है। दूसरा फायदा आपको यहां पर यह मिल सकता है कि यहां पर जो भी वो गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटी है, जो भी लोकल अथॉरिटी है, जिसके अंदर यहां पर टैक्स रिसिप्ट के अंदर जो नाम दर्ज है वो यहां पर सही नाम है या नहीं है जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, वो भी यहां पर आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई यहां पर जो प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है कहीं आपसे फ्रॉड
फ्रॉड ना कर दे, जिस वजह से आप टैक्स रिसीप्ट का यहां पर सहारा ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने 8 पॉइंट पे, यूटिलिटी बिल्स। तो यहां पर जिसे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ध्यान रखिएगा जो भी प्रॉपर्टी यहां पर बेच रहा है वो यहां पर उस प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी यूटिलिटी बिल्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वेरा बिल, वाटर बिल और भी अन्य जो भी बिल है, जो सरकारी बिल है, क्या उसने उस प्रॉपर्टी रिलेटेड यहां पर पेड किए हैं या नहीं किए, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके लिए आप यूटिलिटी सभी बिल्स जो वो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि उसने यहां पर भरे हैं या नहीं भरे। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो ये दोस्तों यूटिलिटी बिल्स भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी एक यहां पर जो 12 में से एक यहां पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी यहां पर खरीदते हैं तो। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने 9th पॉइंट पे, तो कार अलॉटमेंट लेटर यहां पर आपको होना चाहिए। दोस्तों अगर आप कोई भी यहां पर फ्लैट परचेज करते हैं बिल्डिंग में, तो यहां पर बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में यहां पर कार पार्किंग के लिए अलॉटमेंट लेटर दिए जाते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो भी आप परचेज कर रहे हैं, मकान परचेज कर रहे हैं, घर परचेज कर रहे हैं, जिससे भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, वहां पर उसके पास, जिससे भी परचेज कर रहे हैं, क्या उसके पास कार अलॉटमेंट लेटर है या नहीं है। अगर उसके पास कार अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो यहां पर आपको परेशानी हो सकती है। फ्यूचर में यहां पर आपके लिए जो है यहां पर दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी आप फ्लैट परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं कहीं पर भी, तो यहां पर जो भी कार पार्किंग है वहां पर आपको कार अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना जरूरी है। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने 10th पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप किसी कॉलोनी में या किसी बिल्डिंग के अंदर अगर आप फ्लैट लेते हैं तो ध्यान रखें, यहां पर आपको जो कॉलोनी है, जो बिल्डिंग है, वहां पर एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी होती है, जहां से आपको यहां पर एनओसी यहां पर लेनी होती है। तो जो भी आपका प्रीवियस ओनर है, क्या यहां पर उनको एनओसी यहां पर दी गई है, क्योंकि यहां पर जो भी बिल्डिंग है, जो भी फ्लैट है, जिसके मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, क्या उन्होंने यहां पर जो प्रीवियस ओनर है उन्होंने ये सभी मेंटेनेंस चार्जेस यहां पर पेड किए हुए हैं उस वेलफेयर एसोसिएशन को। एंड वो वेलफेयर एसोसिएशन है, क्या उससे यहां पर जो एनओसी यहां पर मिली गई है या नहीं मिली है। तो ये भी आपको यहां पर चेक करना होता है कि यहां पर जो प्रीवियस ओनर है, अगर वो मेंटेनेंस यहां पर चार्जेस भरता नहीं है, तो जो आने वाला अगला ओनर है उस पर ये लायबिलिटी आ जाती है। तो दोस्तों यहां पर आपको वेलफेयर एसोसिएशन से, वेलफेयर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं जिनसे यहां पर आपको एनओसी यहां पर प्रीवियस ओनर से मिली है, तो वो भी यहां पर आप एक चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने 11th पॉइंट पे, म्यूटेशन, यानी इसे हम हिंदी में जमाबंदी भी कहते हैं। हालांकि इस डॉक्यूमेंट से यहां पर यह तो पता नहीं चलता कि प्रॉपर्टी किसकी है, लेकिन यहां पर यह एक एडिशनल प्रूफ यहां पर एविडेंस हो सकता है। दोस्तों जो भी जमीन है जो आप परचेज करना चाहते हैं, जो भी फ्लैट है, जिसकी यहां पर जो अगर जो लैंड जो भी गवर्नमेंट है, जिसके रिकॉर्ड्स के अंदर यहां पर आपके जो प्रीवियस ओनर है, क्या उसका नाम यहां पर दर्ज है या नहीं है, वो यहां पर आप चेक कर सकते हैं। जब भी आप अगर वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप भी अपना नाम वहां पर दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों म्यूटेशन यानी जमाबंदी के तहत आप अपना नाम जो है उस दस्तावेज में जमा करवा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी पे यहां पर दर्ज करवा सकते हैं। इसको आसान भाषा में कहें तो यहां पर जो भी गवर्नमेंट है, जिसके भी जो रिकॉर्ड्स है, जिसके अंदर यहां पर आप अपना नाम जो है दर्ज करवा सकते हैं। तो ये भी एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है, एविडेंस डॉक्यूमेंट है, जिसके तहत आप यहां पर अपनी जो भी प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं उसका पहचान यहां पर आप कर सकते हैं कि जो भी जिसकी भी ये प्रॉपर्टी है, क्या उसका नाम उसमें दर्ज है या नहीं है। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने आखिरी पॉइंट पे, 12th पॉइंट पे, कन्वर्जन सर्टिफिकेट। मान के चलिए यहां पर दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है एग्रीकल्चर लैंड, दूसरी होती है यहां पर कॉमर्शियल लैंड। यहां पर आप एग्रीकल्चर लैंड पर कॉमर्शियल यहां पर प्रॉपर्टी नहीं बनवा सकते, लेकिन उसके लिए यहां पर अगर जिससे आप यहां पर लैंड परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, अगर वो आपको एग्रीकल्चर लैंड, कॉमर्शियल लैंड कहकर अगर बेच रहा है तो यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों अगर एग्रीकल्चर लैंड यहां पर कॉमर्शियल के रूप में अगर खरीद रहे हैं, तो यहां पर अगर वो कन्वर्जन नहीं करी गई है, तो यहां पर अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो यहां पर एग्रीकल्चर लैंड पर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं बनवा पाएंगे। अगर आप बनवाना भी चाहते हैं या फिर इसको कन्वर्जन में कन्वर्ट करना भी चाहते हैं, तो यहां पर आपको हैवी पेमेंट देना पड़ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या फिर एग्रीकल्चर लैंड परचेज करें या कॉमर्शियल लैंड परचेज कर रहे हैं, तो कॉमर्शियल लैंड अगर परचेज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिससे आपको यहां पर जानकारी होगी कि जो भी आप लैंड परचेज कर रहे हैं, क्या वो कॉमर्शियली यहां पर फिट है या नहीं है, या रजिस्टर है या नहीं है, कॉमर्शियल कन्वर्ट किया गया है नहीं किया गया है, एग्रीकल्चर से यहां पर कॉमर्शियल में कन्वर्ट किया गया है या नहीं किया गया, जिसके लिए आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट यहां पर आपको देखना होता है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने 12 ऐसे डॉक्यूमेंट देखे जिसके तहत अगर आप कोई भी संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान, घर अगर खरीद रहे हैं तो ये 12 डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हैं, जिसके तहत जो भी पैसा आप जमा पूंजी पैसा, आपकी मेहनत का पैसा अगर आप इसमें लगा रहे हैं तो वो यहां पर जाया ना जाए, जिसके तहत ये 12 डॉक्यूमेंट हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताए, जिसके तहत आप यहां पर जान सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई यहां पर कभी भी अगर लीगल एक्शन होता है तो वो वैलिड हो, आपका डॉक्यूमेंट वैलिड हो, जिसके तहत अगर कोर्ट में कोई लिटिगेशन होते हैं तो वो यहां पर आपका प्रॉपर्टी वैलिड हो, जिसके तहत यह 12 पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।